दोस्तों मैं अनिल बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है, ऑपरेशन ब्लू फ्लैग कब चलाया गया था, या फिर ग्रीन ऑस्कर के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे हम आज की वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए आ रखे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, एक तो हमारा टेलीग्राम का मिलेगा, दूसरा वेबसाइट पर मिलेगा, तो आप उनको भी ज़रूर चेकआउट करें। बाकी वहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, उनको भी आप देखें। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की ओर और सीखते हैं कुछ नया। तो पहला पॉइंट है आज की वीडियो का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यह हमारी जो स्थापना हुई थी वो हमारी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट पॉइंट, सार्क चार्टर्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो यह हमारा 8 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है बंगाल का शोक कौन सी नदी को या कौन सी नदी को कहते हैं या कौन सी नदी कहलाती है। तो दामोदर नदी को हम कहते हैं बंगाल का शोक। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ है। तो यह हमारा नोएडा में स्थित है। कहाँ पे है? नोएडा में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। अगला पॉइंट हमारा है किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी। तो यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आया भी है और आगे रिपीट होने की इसकी आकांक्षा भी बनती है। तो इसका है 1998 से 1999 में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हाइड्रोजन बम कब विकसित किया गया था। तो यह 1952 में हमारा अमेरिका में किया गया था और इसका जो हमारा विकास किया या विकसित जिसने किया उनका नाम था हमारा एडवर्ड टेलर द्वारा इसको विकसित किया गया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो जो हमारा समुद्री खरपतवार होता है उसका महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वो हमारा आयोडीन होता है। अगला पॉइंट है शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि भंडारित नहीं होता है। तो वह है हमारा विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी हमारे ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमारे शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा है किस अनुच्छेद के अधीन, मीन कि किस अनुच्छेद में ऐसा बोला गया है कि सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। मीन कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि सिखों को जो वो कृपाण धारण करते हैं वह कानूनी है। मीन कि उसको रख कर वो अपना धर्म के हिसाब से उसको धारण कर सकते हैं। तो यह हमारा बताया गया है अनुच्छेद 25 में। ओके। अगला पॉइंट है चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है वह हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। अगला पॉइंट जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके जो अध्यक्ष थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला है नेक्स्ट पॉइंट हमारा मुगल बादशाह ने क्लाइव को कौन सी पदवी प्रदान करी थी। तो क्लाइव को उनने बोला था बादशाह। ओके, तो मुगल बादशाह थे, उनने क्या बोला? बादशाह ही बोल दिया। किसको बोला? तो क्लाइव को बोला था। अगला पॉइंट ग्रीन ऑस्कर के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है। तो गोल्डन पांडा पुरस्कार से हमारा ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार को मीन्स ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। किसको? गोल्डन पांडा पुरस्कार। पांडा मूवी आपने देखी होगी ना, कुंफू पांडा। तो वैसे ही इसको याद कर लेना। गोल्डन पांडा क्या खाते हैं? तो ग्रीन ग्रीन वो खाता है क्या? बांस की लकड़ियों को ना। तो यहाँ पे ग्रीन ऑस्कर का गोल्डन पांडा आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है राज्यपाल का वेतन कहाँ से दिया जाता है। जो हमारा राज्यपाल है उसका वेतन कहाँ से देते हैं। तो ऑब्वियस हमारा राज्य की संचय निधि से देंगे, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम बोलते हैं राष्ट्रपति या फिर जो भी हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे होते हैं मुख्य जो पद पे बैठे हुए होते हैं उनका अगर हम बोलें कि उनका वेतन कहाँ से देते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि देश के संचित निधि से देंगे, है ना, संचित निधि से देते हैं। वैसे अगर मैं बोलूँ राज्यपाल का वेतन कहाँ से दिया जाता है तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं जो कि है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या होता है? जो हमारे चुनाव वगैरह कराते हैं उनको बोलते हैं निर्वाचन आयोग। तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मीन्स कि इसका जो निर्वाचन आयोग का गठन होता है कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ओके, अगला पॉइंट है ऑपरेशन ब्लू फ्लैग कब चलाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेशन ब्लू फ्लैग कब चलाया गया। तो यह हमारा 6 जून 1984 को चलाया गया था। और आप सबको जैसे इसमें पता भी होगा कि जो ऑपरेशन ब्लू फ्लैग चलाया गया था वो क्यों चलाया गया था। तो यह हमारे जो पंजाब में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो अमृतसर मंदिर है वहाँ पे कुछ ऐसे आतंकवादी वाली घटनाएं हुई थी तो उसको दबाने के लिए यह कार्य
किया गया था। और उस टाइम पर अगर बोला जाए कि हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वह हमारी कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है अशोक का मानसेरा तथा जो हमारा शाहबाजगढ़ी अभिलेख है वह किस लिपि में है, तो यह हमारा खरोष्टी लिपि में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं खरोष्टी लिपि में यह है। अगला पॉइंट, अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों ग्रीक और अरमाइन में है, तो यह सार ए कूना। जो सार ए कूना अभिलेख है अशोक का वह हमारा दो लिपियों में है, ग्रीक और अरमाइन। ओके, अगला पॉइंट है भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो हमारी भाषा के संबंध में मीन्स की किसने बोला कि जो हमारी हिंदी और भाषा है, तो इस संबंध में हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह हमारे अमीर खुसरो जी ने किया था। ओके, अगला पॉइंट है हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है, तो यह हमारा 40% है, हमारा हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत। ओके, अगला पॉइंट जो हमारा होने वाला है वह बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। मीन्स कि किस भाषा को हम इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं, तो तेलुगु। जो हमारा तेलुगु भाषा है उसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वह है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह हमारा मैसूर में स्थित है। क्या केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है, तो मैसूर में स्थित है। ओके, अगला आगे की ओर बढ़ते हैं। जो कि भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो भारत में जो नई शिक्षा नीति थी उसकी घोषणा हमारी 1986 मीन्स ये 1986 में की गई थी। ओके, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद करें कि इटालियन ऑफ द ईस्ट, जो हमारा इटालियन ऑफ द ईस्ट था उसको किसे कहते हैं, तेलुगु कहते हैं। और शिक्षा नीति जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो 1986 में लाई गई थी। तो दोस्तों करते हैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त, और आई होप आपको इतने अच्छे पॉइंट लगे होंगे जितने भी यहाँ पे लाए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।